एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड पिछले एक साल में 16% से ज्यादा का एवरेज निकाल कर दे चुका है और फिर से एक बार कमाल करने के लिए तैयार है। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड सुनने में एक थीमेटिक या सेक्टर बेस्ड फंड लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फंड अपने आप में बहुत यूनिक है और इसके जो रिटर्न्स हैं, मैं जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, रिटर्न्स इसके हमेशा अच्छे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइए। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने मेंशन है, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान कोई मैटर नहीं है। ये डेटा आपके सामने डायरेक्ट प्लान का है। रेगुलर प्लान के अंदर सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, रिटर्न सेम है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि कहानी इसकी चल क्या रही है। देखिए, ये अभी 1.5-2 साल पहले नया फंड लॉन्च हुआ था एचडीएफसी की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी का, मतलब सेक्टर का। तो 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब ये पहुंच गया है 12 रुपए 36 पैसे पर। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत कम ही है, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके के हालात निकले हैं ना, उस हालात में इतना भी बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे फंड्स तो ऐसे हैं जो कि पिछले 1 साल में 2 साल में सिर्फ 2% रिटर्न या 1% रिटर्न ही दे पाए हैं। तो अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न इसके कैसे हैं। 2 साल तो इसको हो चुके हैं, वैसे 1 साल का रिटर्न आप देखिए, 16.30% का एवरेज इसने निकाल कर दिया है पिछले 1 साल में। और सबसे बुरा जो दौर था वो पिछला 1 साल ही निकला है, उसमें काफी अच्छा करा है इसने। 6 महीने में 8.25% से ऊपर है, और 3 महीने में 5%, और 1 महीने में भी 5% है। बेंचमार्क को आप देखिए लगातार बीट कर रहा है, 6 महीने में भी बीट कर रहा है, 3 महीने में भी बीट कर रहा है। आप देखो बेंचमार्क ने 6 महीने में 0.60% का रिटर्न दिया है, इसने 8.25% से ऊपर। 3 महीने में बेंचमार्क ने सिर्फ 0.10% का रिटर्न दिया है, इसने दिया है 5% का। तो है ना अपने आप में बड़ी बात, काफी ऊपर है ये अगर देखा जाए तो। और बेंचमार्क तो ना के बराबर रिटर्न निकाल रहा है, लेकिन ये काफी ऊपर चल रहा है। तो यही इसकी खासियत है। अब मैं आपको इसके बारे में, रिटर्न वगैरह तो आपने देख ली, अब मैं आपको ना इसके बारे में जो ये यूनिक है, सेक्टर बेस्ड फंड होने के बावजूद ये एक सेक्टर बेस्ड फंड क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। उससे पहले ना मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर खिचड़ी मची पड़ी है, आपने खिचड़ी बना रखी है, बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास 6-7 फंड से ज्यादा है, 10, 12, 15, 20 फंड्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास 40-50 फंड भी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे फंड को चेक करना, ऑर्गेनाइज कराना बहुत जरूरी है। तो वो आप खुद कर लीजिए। हमसे कराना चाहें तो भैया चार्जेस हमारे 999 रुपये आप करवा सकते हैं। स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, आप उसका रिव्यू, रीबैलेंसिंग और क्रिएशन कुछ भी करा सकते हैं। सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। अब आप देखिए, 99% इक्विटी है, करीबन 1%, 0.25% के आसपास इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। अब आप ये चीज देखो, इसके अंदर सबसे पहले सेक्टर्स आप देखो। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर 27%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 24%, हेल्थ केयर 16%, मटेरियल 15.95%, एनर्जी 12%, कंज्यूमर स्टेपल्स करीबन 2%, 2.25% मान लीजिए। मतलब ये ऊपर के जो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सेक्टर जो दिख रहे हैं, ये इसके प्रमुख सेक्टर्स हैं। तो यार सुनने में लग रहा है कि ये एक ही सेक्टर का फंड है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की बना देता है सेक्टर बेस्ड फंड्स को, लेकिन ये 5 सेक्टर्स के अंदर बटा हुआ है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। हेल्थ केयर को देख लीजिए। हेल्थ केयर की जो कंपनीज हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है, दवाइयां बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की कंपनीज है। तो आप समझिए दवाइयों वाली सारी कंपनीज इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद मटेरियल, ऐसी कंपनीज जो मटेरियल वगैरह बनाती है या इस फील्ड में काम करती हैं, वो सारी आप सोचिए, वो सारी भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो भी इसमें आ गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनीज वो सारी आ जाती है। कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज जो डिस्क्रिशनरी वगैरह होती है, स्टेपल्स होते हैं, उस सेक्टर की कंपनीज आ जाती है। खाने पीने की चीजें बना रही है, स्टेपल्स वगैरह बना रही है, वो सारी चीजें हो गई, रोजमर्रा की चीजें जो हो गई, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो सारी कंपनीज आ गई। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर आप सोचिए आप एनर्जी सेक्टर आ रहा है इसके अंदर, ऑयल एंड गैस की कंपनीज आ रही है। भाई मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रही है ना कंपनीज। तो इस तरीके से सुनने में एक सेक्टर है, लेकिन वैसे 5 सेक्टर के अंदर बटा हुआ है। यही कारण है कि ये जो फंड है फेल नहीं हो रहा।
मार्केट क्रैश हुई थी, लेकिन ये फंड फेल नहीं हुआ है। क्रैश के अंदर गिरा था, लेकिन रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। समझ रहे हैं आप बात को? इस वजह से ये काफी यूनिक बन जाता है अपने आप में। आप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके अलावा लार्ज कैप इसके अंदर करीबन 53%, मिड कैप 18% और स्मॉल कैप 28% है। और टोटल इसके अंदर 89 स्टॉक्स हैं अभी के समय में। डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छा है। पोर्टफोलियो आपने समझ लिया, इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 16 मई 2024 को लॉन्च हुआ था, 2 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं। 2 साल का जो एवरेज निकल कर आया है वो तकरीबन 10% अप्रॉक्स मान लीजिए आप, 9.96% है एवरेजिंग, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड है, बेस एक्सपेंस रेशियो 0.72% है, कम ही है। और 10,590 करोड़ का इसका एयूएम चल रहा है। एयूएम भी अच्छा खासा है। बात करें तो 500 रुपए, 1000 रुपए से एसआईपी, लमसम वगैरह एप्लीकेशन इसमें चालू हो जाती है। और एग्जिट लोड इसका सिर्फ 1 महीने तक है, 1%। 1 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, लॉक इन पीरियड भी नहीं है। तो वही इस तरीके से ये अपने आप में एक सेक्टर बेस्ड फंड ना होकर एक मल्टी कैटेगरी, आप कह सकते हैं मल्टी कैटेगरी का फंड कह सकते हैं एक बार के लिए, अलग अलग मल्टी सेक्टर बेस्ड फंड है। तो ऐसे आप इसको एक इकलौता सेक्टर बेस्ड फंड ना कहकर मल्टी सेक्टर फंड कह सकते हैं कि ये मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग फंड है, इसलिए फेल नहीं होता है। अगर एक का सेक्टर गिर भी गया है तो भी दूसरे सेक्टर इसको संभाल लेते हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी आपके लिए, आशा करता हूँ कुछ नया सीख के गए होंगे आप। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।